पंजाब की 117 सीटों और अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सुबह 11:30 बजे तक पंजाब में 14% मतदान। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की किस्मत आज हो जाएगी। ईवीएम में बंद, 11 मार्च को फैसला। पंजाब के लंबी में कांग्रेस और बीजेपी के सीएम उम्मीदवार आमने सामने। सीएम प्रकाश सिंह बादल का कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह से है मुकाबला। पंजाब में 1,98,00,000 मतदाता, 1,145 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के लिए साख का सवाल। कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद, आम आदमी पार्टी भी मैदान में। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार प्रदीप सिंह मन्ना है सिद्धू के खिलाफ। पंजाब में चुनाव के लिए 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात, अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात, 786 पोलिंग स्टेशन अति संवेदनशील घोषित। कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने लंबी में डाला अपना वोट, बठिंडा से लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब के पटियाला में पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह ने डाला वोट, शिरोमणि अकाली दल से हैं उम्मीदवार। वोटिंग शुरू होने से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे उम्मीदवार, गुरु का लिया आशीर्वाद। जालंधर कैंट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रगट सिंह ने डाला वोट, लोगों से कहा अपना वोट जरूर डालें। ईवीएम में खराबी की वजह से जालंधर के बूथ नंबर 66 में देर से शुरू हुई वोटिंग, लोग वोट डालने के लिए करते रहे इंतजार। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जालंधर में की वोटिंग, मतदान बूथ पर मां अवतार कौर भी आई थी उनके साथ। मतदान बूथ पर दिखा स्टार हरभजन सिंह का क्रेज, मतदान केंद्र के कर्मचारियों ने भज्जी के साथ ली सेल्फी। अमृतसर के बूथ नंबर 124 और 125 में भी ईवीएम खराब, 40 मिनट देर से शुरू हुई वोटिंग। पंजाब और गोवा चुनाव पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज, वोट दीजिए, सेल्फी लीजिए और हमें भेजिए, #वोटों की बारात पर। पंजाब में पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं को चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट, अपनी वोट सही जगह डालने और अच्छी सरकार बनाने का लिया मैसेज। पठानकोट में काफी बुजुर्ग महिला ने की वोटिंग, रिश्तेदार के साथ पहुंची मतदान केंद्र पर। लंबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने की वोटिंग, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल भी आए थे उनके साथ। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने लंबी में की वोटिंग, लंबी से प्रकाश सिंह बादल हैं अकाली दल के उम्मीदवार। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की रफ्तार तेज, सुबह 11 बजे तक 34% वोटिंग हो चुकी है। नॉर्थ गोवा में 35%, साउथ गोवा में 32% वोटिंग। गोवा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, बीजेपी ने 36 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी भी मैदान। गोवा में सुबह 7 बजे से ही लगने लगी है पोलिंग बूथ पर लोगों की कतार। 1642 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पणजी में डाला अपना वोट, लोगों से कहा अपना वोट जरूर डालें। गोवा में वोटिंग के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, मुझे गोवा की मछली बहुत पसंद है। गोवा से सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने डाला वोट, कहा मतदान के उत्सव में सभी बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वोट डालने की अपील, ट्विटर पर लिखा युवा जरूर डालें अपना वोट। पणजी में महिला वोटरों का हौसला बढ़ाने के लिए पिंक बूथ, मतदान बूथ पर सभी महिला कर्मचारी वोटिंग के बाद गिफ्ट में टेडी। अमेरिकी सरकार ने 60,000 प्रवासियों के वीजा किए रद्द, अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों की एंट्री बैन के बाद ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली को सफल बनाने में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद में अमित शाह की रैली, राजनाथ की भी बदायूं, एटा, आगरा में चुनावी सभाएं। यूपी के सीएम अखिलेश की 5 जगहों पर जनसभा, मायावती, बरेली और फिरोजाबाद में मांगेंगी वोट। यूपी को ये 7 पसंद है नारे के मुकाबले बीजेपी का नारा, यूपी को ये 7 पसंद है, तस्वीरों में 7 नेता शामिल। बीजेपी के इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती, कलराज मिश्र और आदित्यनाथ शामिल। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य में भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या में ही बनेगा राम मंदिर, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक चंदे के ऑडिट में इनकम टैक्स ने पकड़ी गड़बड़ी, 27 करोड़ के बारे में गलत जानकारी का दावा। इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी पार्टी के चंदे में गड़बड़ी की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी, 2 साल की रिपोर्ट में आया फर्क। उत्तराखंड के लिए बीजेपी जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट, आज देहरादून जाएंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली, हर्रावाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में सीबीआई और केवीएस विजिलेंस की कार्रवाई, प्रिंसिपल पर फंड के दुरुपयोग का आरोप, हुई पूछताछ। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से 1 करोड़ के नए नोट बरामद, चेकिंग के दौरान 2 लड़कों के पास से मिले नए नोट।
मुंबई के स्कूली बच्चों का रेड कैंडी पर खतरा बढ़ गया है। कैंडी के बहाने बच्चों तक ड्रग पहुंचाने के अलर्ट से मां बाप परेशान। इलाहाबाद के कोल्ड स्टोरेज में गैस रिसाव से हड़कंप, सांस लेने में तकलीफ के बाद हरकत में आया प्रशासन। पहले भी हो चुका है गैस का रिसाव। बस्तर के बालेंगा में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर एक्साइज समेत कई एजेंसियों का छापा। घने जंगल के बीच बनाया जा रहा था गुटखा। समाजवादी पार्टी नेता अवधेश कुमार सिंह बीजेपी में शामिल, तरबगंज से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। इलाहाबाद में अपना दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा, पार्टी पर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बेचने का लगाया आरोप। भोपाल में प्रेमिका के कत्ल का आरोपी 15 दिन की पुलिस रिमांड पर, हत्या के बाद लाश को किया गया था दफन। बीजापुर में एक इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार, कोबरा 204 और जिला बल के जवानों ने किया गिरफ्तार। बिहार के राजगीर में पहुंच रहे हैं देश विदेश के सैलानी, गर्म पानी के कुंड और झरने का ले रहे हैं मजा। इस फिल्म की सफलता के बाद पहली बार भारतीय मीडिया के सामने आई अभिनेत्री माहिरा खान, वीडियो कॉलिंग के जरिए सवालों का दिया जवाब।